बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक घने जंगल के बीच स्थित मालवगढ़ नामक राज्य था। इस राज्य का राजा चंद्रकेतु था, जो एक वीर योद्धा और न्यायप्रिय शासक था। परंतु उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसका राज्य अक्सर अज्ञात राक्षसों के हमले से परेशान रहता था। हर पूर्णिमा की रात जंगल से भयंकर राक्षस निकलते और गांवों पर हमला कर देते। वे लोगों की फसलें जला देते, पशुओं को मार डालते और कई बार बच्चों का अपहरण भी कर लेते। राजा चंद्रकेतु ने अपनी सेना को कई बार भेजा, लेकिन कोई भी इन राक्षसों का असली ठिकाना नहीं खोज पाया। एक दिन जब राजा शिकार पर निकला, तो जंगल में उसे एक गुप्त साधु मिले। साधु ने राजा को चेतावनी दी, हे राजन, ये राक्षस तुम्हारे राज्य पर यूं ही हमला नहीं कर रहे। इनके पीछे एक रहस्य छिपा है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो अमावस्या की रात कालद्वीप जाना होगा। पर याद रहे, वहां जो भी देखोगे उस पर विश्वास करना तुम्हारे भाग्य का निर्णय करेगा। राजा चंद्रकेतु ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अमावस्या की रात कालद्वीप की ओर निकल पड़ा। रात के घने अंधेरे में जब राजा कालद्वीप पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक विशाल राक्षस बंदी था। उसके शरीर पर जादुई बेड़ियां थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही राजा पास पहुंचा, राक्षस जोर से गरज उठा, राजा चंद्रकेतु, तुम यहां मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे उद्धारक बनकर आए हो। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य पर राक्षस क्यों हमला कर रहे हैं? राक्षस ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं महाकाल हूं और इन राक्षसों का राजा हूं। वर्षों पहले एक आर्षि ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई न्यायप्रिय राजा मेरी सच्चाई नहीं जानेगा, तब तक मेरे सैनिक अंधे होकर आक्रमण करते रहेंगे। राजा ने पूछा, पर यह श्राप क्यों दिया गया? महाकाल ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने अपने अहंकार में आकर एक निर्दोष बालक को श्राप दिया था, जो वास्तव में स्वयं भगवान शिव का भक्त था। राजा चंद्रकेतु ने अपनी तलवार उठाई और साधु की दी गई एक विशेष मंत्र शक्ति का प्रयोग कर महाकाल की बेड़ियां तोड़ दी। अचानक पूरा द्वीप प्रकाश से भर गया और राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया। महाकाल ने राजा को वरदान दिया, तुम्हारे राज्य में अब कभी भी कोई आपदा नहीं आएगी और तुम इतिहास के सबसे महान शासकों में गिने जाओगे। महाकाल के मुक्त होते ही सभी राक्षस अपने असली रूप में आ गए। वे स्वर्ग से निष्कासित योद्धा थे, जिन्हें अब मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा चंद्रकेतु विजयी होकर अपने राज्य लौटे और उसके बाद मालवगढ़ में सदियों तक सुख समृद्धि बनी रही। यह